कृष्णा राम, जय श्री कृष्णा। अब मैं ओके। आज हम देखेंगे कि हमारे सामने हु इज गोइंग टू हैंडल द सेशन। हरे कृष्णा एवरीवन। प्लीज सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को। हरे कृष्णा एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने से पहले अभी 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। तो प्लीज आप 2 या 3 मिनट के लिए प्लीज और वेट कर लें। हरे कृष्णा एवरीवन। मैं डॉक्टर आरती कपूर, महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। मैं एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेसर हूँ वहाँ पर। और आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है डिप्लोमा एंड पीजी उसको डिस्कस करेंगे। और वैसे भी अ, हम लोग यहाँ पहले डिप्लोमा है, फिर पीजी है और फिर एमए। ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से वैसे तो देखो, हमारे जो सर हैं उन्होंने इसको 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो पहले एक बार डिप्लोमा करें। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल और टीचर्स जो हमारे पढ़ा रहे हैं, या मैं आपको पढ़ाऊं, आपको अच्छा लगे तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मत ये है कि पीजी तक का पूरा कोर्स अगर आप करते हैं तभी आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आती है। ठीक है। तो आज हम पहले तो थोड़ा सा कोर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कर्मा सिद्धांत के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि प्रारब्ध कर्मा और हमारे क्रियामान कर्मा, संचित कर्मा। क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके तो कोई कर्म होते नहीं, है ना। लेकिन फिर भी कोई बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में है, या कोई बच्चा बीमार है, कोई बहुत हेल्दी है, कोई बहुत सुखों से परिपूर्ण है, और कोई बहुत परेशानियों में है ना। हालांकि जो जीव पैदा हुआ है उसका तो कोई कर्म है ही नहीं अभी तक। तो फिर ऐसा अलग अलग क्यों जन्म मिल रहा है व्यक्ति को। ठीक है ना। तो ये हमारे मिलता है हमारे पिछले जन्म के कर्मों से। क्योंकि हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो खत्म नहीं हो जाते, सब अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कुछ का हमें इस जन्म में रिजल्ट मिलता है, कुछ का अगले जन्म में, है ना। और कुछ जो हम इस जन्म में कर्म करेंगे वो अगले जन्म में फिर हमारे साथ चलेंगे। तो इसलिए आप में से जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीखे या जो नहीं भी सीखे और आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने कर्मों पर बहुत अधिक फोकस करें। ठीक है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं, ये एक बेसिक सी बात है
कि हमारा आज का जन्म, हमारा आने वाला जन्म, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, ये सब हमारे कर्मों पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि हमारे खराब कर्मास जो हैं वो हमारे बच्चों को ही भुगतने पड़ते हैं आगे। ठीक है, इसलिए जिन लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, उन बच्चों का जो किस्मत का घर होता है हमारे 12 हाउसेस में, वो बहुत अच्छा होता है। और जिनके पेरेंट्स के कर्म अच्छे नहीं होते, तो उनको पितृ दोष प्राप्त होता है। बहुत तरह के दोष आने वाली पीढ़ी को लगते हैं। ठीक है, इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी करें ना करें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर अपने कर्मों पर जरूर फोकस करें, क्योंकि यही हमारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, और हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम थोड़ा सा कर्मा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर में क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोग जो हमारे 9 ग्रह हैं उनके बारे में अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे होरोस्कोप में 12 घर होते हैं। हर एक घर क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी आज। हम उन सब 12 घरों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रहों की शत्रुता मित्रता है, ग्रहों का उच्च नीच है ना। दो घर जब, ओ सॉरी, दो प्लैनेट, दो ग्रह जब इकट्ठे बैठ जाते हैं, मान लीजिए किसी के होरोस्कोप में सूर्य मंगल शनि मंगल दो इकट्ठे बैठ गए, तो वो क्या रिजल्ट देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा होरोस्कोप है, जो हमारा जब जन्म होता है, हमारे कर्मों के अनुसार उस समय पे हमारा जन्म होता है, और उस समय का जो ग्रहों की दशा होती है, जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, वैसा होरोस्कोप हमको मिल जाता है। ठीक है, और हमारा जो होरोस्कोप है वो होल लाइफ वो ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसमें कुछ दशाएं चलती हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए टाइम पीरियड हमारा बदलता रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति का जीवन एक सार तो नहीं रहता, है ना। कुछ समय में कैसा, कुछ समय में कैसा, कभी उसको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कभी उसको बहुत अच्छा समय भी देखने को मिलता है, कभी नॉर्मल भी चलता है ना। कभी उसके घर में विवाह है, कभी मृत्यु है, कभी संतान जन्म है। तो हमारे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, ये सब हमारे होरोस्कोप से हम जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बोलती हूँ सबको, कि जितने भी लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं कल को, आपने अपने आप को भविष्य वक्ता नहीं कहना कि मैं आपकी लिए ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। आप लोग एक काउंसलर की तरह है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास तभी आता है जब वो बहुत परेशान होता है, ठीक है ना। तो कोई परेशान व्यक्ति जब आपके पास आता है, तो आपको उसको कंसोल करना है, उसको, आपको ये नहीं कहना कि आपके लिए मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है कि आने वाले समय में इसके साथ ये समस्या है, तो आप उसको कुछ उचित उपाय बताएं, है ना, या उसको थोड़ा सा गाइड करें किसी तरीके से, कि उसको वो समस्याएं थोड़ी कम लगने लगे। क्यों? क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। हाँ, हम गाइड कर सकते हैं, हमें लग सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, लेकिन आखिरी शक्ति वो भगवान है, उनके आगे तो कोई भी नहीं है ना। जैसे बोलते हैं, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। अभी आपने देखा होगा अहमदाबाद में कितने लोग थे प्लेन में, एक नहीं बच पाया, और प्लेन क्रैश में इतनी त्रासदी में कोई नहीं बच सकता, पर वो एक पर्सन जो था वो बच गया। एक लड़की थी जो 10 मिनट लेट होने से फ्लाइट नहीं पकड़ पाई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीजें अंत तो परमात्मा ही बताएंगे, लेकिन हाँ, आप एक होरोस्कोप से किसी भी व्यक्ति का आने वाला समय, उसके रिलेशन, उसका प्रोफेशन, संतान, उसकी शिक्षा। अब जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जब 10th क्लास में बच्चों को सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो उस पर खास तरीके से फोकस करते हैं लोग, कि एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें कि हमारा बच्चा किस उसमें फोकस कर सकता है सब्जेक्ट में। तो एक तरह से हम लोग
किसी बच्चे के लिए कैरियर काउंसलर भी बन सकते हैं, है ना। शादी के लिए आपके पास 2 होरोस्कोप्स आते हैं, आप उन होरोस्कोप्स को मैच कर सकते हो, है ना। तो आप एक तरह से मैरिज काउंसलर भी बन सकते हो। आप देख सकते हो कि ये होरोस्कोप्स मैच कर रहे हैं कि नहीं, इनकी शादी होनी चाहिए कि नहीं, है ना। तो हम बहुत सब चीजें जो है पता लगा पाते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने होम टाउन में, अपनी मातृभूमि में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं कर पा रहे होते, बहुत परेशान रहते हैं। तो उनके लिए मातृभूमि उनकी मदरलैंड बनी ही नहीं है। जब तक वो अपनी मदरलैंड को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे तब तक उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप उस पर्सन को गाइड कर सकते हो कि भी आप जो इतना परेशान हो रहे हो प्रोफेशन में, आपको यहाँ सक्सेस नहीं मिल पाई। और हजारों उदाहरण है हमारे पास। हमने जब उसको पर्सन को मदरलैंड से दूर भेजा तो वो पर्सन ने बहुत सक्सेस भी किया। ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजी सीखने का पर्पस ये नहीं कि आप इसे अर्न करें, या करने वाले करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, लेकिन ये हमें अपने लिए भी सीखना चाहिए कि हम अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो। देखो, पहले तो ये सब चीजें सीखना बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल ये सब ऑनलाइन बहुत इजी हो गया है। और हमारे कॉलेज की खास बात ये है कि वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा सिखाएं। आप जितने भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दी जाएंगी। परंतु हमारे कॉलेज में एकमात्र कॉलेज ऐसा है जहां पर हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देते। 4 मंथ्स तक वीक में 2 क्लासेस आपकी होंगी, 4 मंथ्स तक। और हम लोग आपको स्टडी मटेरियल देंगे। 24 बुक्स हैं हमारी जो पीजी कंप्लीट करेंगे। 4 मंथ्स का हमारा पीजी का कोर्स है और 24 बुक्स हैं उसमें। और हमारा स्टडी मटेरियल बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया हुआ है। अब मेरे कहने से नहीं है, जब आपके पास आएगा तब आपको मालूम चलेगा कि जो स्टडी मटेरियल है वो हमारा कितना बढ़िया है। और इसके अलावा आपको 1 ईयर तक आपकी वो वीडियोस जो है वो वैलिड रहती हैं, वहां से हटती नहीं है वीडियो हमारी। और उसके अलावा अ, जो स्टडी मटेरियल है वो आपको ही मिलेगा, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा साथ में। और हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करें। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको कोर्स के बारे में बता रही थी, हम बीच में थोड़ा भटक गए। हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया पहले, थोड़ा कर्मा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग 9 प्लैनेट्स के बारे में, 12 हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी योग हैं, जैसे धन योग है, राजयोग है, और बहुत सारे योग हैं। धन योग, राजयोग मैंने इसलिए बोला आपको कि ये थोड़े सुने हुए हैं आपने, है ना। बाकी इसके अलावा बहुत सारे और योग हैं। 2 ग्रह जब आपस में इकट्ठे बैठते हैं तो वो क्या रिजल्ट देते हैं, दशाएं हमारी क्या रिजल्ट देती हैं, हमारा समय जो थोड़े थोड़े दिनों में परिवर्तित होता है वो कैसे परिवर्तित होता है, कब हमारा गलत समय जाएगा, अच्छा आएगा, ये हमें दशाएं बताएंगी। ठीक है। इसके अलावा हम लोग जब मांगलिक दोष है, काल सर्प योग दोष है, और इसके अलावा जब मैच मेकिंग करते हैं हम लोग, गुण मिलान करते हैं, वो भी हम इसमें आपको सिखाएंगे, गुण मिलान में। और इसके अलावा हम लोग गोचर ट्रांजिट क्या होता है, देखो, जब आपका जन्म हुआ उस समय ग्रहों की दशा दशा लिखी गई कि इस समय ये ग्रह इस राशि में है, इस समय इस राशि में है। ठीक है। परंतु ऐसा तो है नहीं कि आपके जन्म के बाद ग्रहों ने चलना छोड़ दिया। आपको एक फिक्स्ड होरोस्कोप मिल गया, परंतु ग्रह तो फिर भी चलायमान है, चलते ही जा रहे हैं। आप लोग आजकल तो बहुत यूट्यूब देखते हैं तो उसमें बताते हैं शनि राशि परिवर्तित कर रहा है, मंगल कर रहा है। तो आज के समय में जो ग्रह अपनी राशियां परिवर्तन कर रहे हैं वो आपके ऊपर क्या असर देंगे। यूट्यूब वगैरह में जो सीखते हो आप वो तो बिल्कुल बेकार होता है, बिकॉज कि वो हजारों लाखों लोगों के लिए एक ही प्रेडिक्शन कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए हर प्लैनेट जब चेंज होता है तो उसका अपना रिजल्ट होता है, क्योंकि आपका अपना होरोस्कोप है ना, तो आपका अपना रिजल्ट होगा। ठीक है। तो वो हम इसमें बहुत अच्छे से सीखते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे 12 घर हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से सीखेंगे आप।
तो डिप्लोमा में हम लोग इतना कोर्स जो है आपका कवर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे हमारा जो पीजी तक जो चलेगा कोर्स, उसमें हम लोग, जैसे क्या होता है, मान लीजिए किसी को विवाह में समस्या आ रही है, संतान जन्म में समस्या आ रही है, किसी को प्रोफेशन में समस्या आ रही है, तो एक कुंडली जो आपकी जन्म कुंडली है वो तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा षोडश कुंडलियां होती हैं, बहुत सारी और कुंडलियां होती हैं जो हमें संतान के लिए अलग, शादी के लिए उसके साथ अलग देखनी है, प्रोफेशन के लिए अलग देखनी है, माता पिता के लिए, पढ़ाई के लिए अलग देखनी है ना। तो वो सब कुंडलियों को हम कैसे देखेंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक इसमें जैमिनी ज्योतिष होती है जो जैमिनी ऋषि के द्वारा करी गई है। वैदिक ज्योतिष में थोड़ी और हेल्प मिल जाए आपको अच्छी तरह से देखने के लिए, उसमें हम जैमिनी को भी थोड़ा सा पार्ट हमारा इंक्लूड रहता है इसमें। इसके अलावा एक होती है प्रश्न कुंडली, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आप सबके पास होरोस्कोप है, हम लोग देख लेते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना डेट ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ टाइम नहीं है, वो भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रश्न कुंडली लगाते हैं, वो भी हम इसमें आपको सिखाएंगे। और इसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिश्ता आया, ठीक है, बेटी के लिए, अब आपको ये लग रहा है कि हम करें या ना करें, अब इसको हम होरोस्कोप से नहीं देख सकते। ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रश्न कुंडली से बहुत अच्छी तरह देख पाते हैं, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम अपनी लग्न कुंडली से नहीं देख पाते, तो उसके लिए हम प्रश्न कुंडली सीखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग रेमेडीज करवाएंगे आपको, ठीक, हमारे रेमेडीज की बुक है। और इसके अलावा आप लोग जो रत्न पहनते हैं हम लोग, तो किस व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग इसमें बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक। सर आप एक बार अगर शेयर करना चाह रहे हैं कोर्स तो एक बार कर दीजिए। बिल्कुल मैम, आपने लाइक सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से समझाया है कि हाँ जी सर। पढ़ने वाले हैं और इसका क्या फायदा होने वाला है। और इम्पोर्टेंटली जो हम लाइक कोर्स इधर करा रहे हैं, इट इज़ विथ द प्रैक्टिस, जहाँ आपको प्रैक्टिस भी दिया जाएगा और आपके पास लाइक स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। एंड नॉलेज सर्टिफिकेशन, जो जो आपको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है ना, इट इज़ ग्लोबली वैलिड। और हमारा जो कॉलेज जो है, इट इज़ affiliated to आइमा ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, राइट। जो जो कोर्स जो शुरू होने वाला है वो है लाइक 6 जुलाई को, हमें राइट 6 जुलाई को कोर्स शुरू होने वाला है ना। तो जो लोग भी लाइक कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप कोर्स लाइक कोऑर्डिनेटर से एक बार बात कीजिए एंड यू कैन गेट दी डिटेल्स। आपके पास पूरा सिलेबस और फीस स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। इनफैक्ट लाइक फीस फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज 12,000 रुपीज। अगर आप इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो 6,500 प्लस 6,500 है, which includes the study material and no extra cost is no like charged by the college। सब कुछ इसी में आपको मिलेगा। और आपको लाइक हिंदी में ही कोर्स मटेरियल मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, राइट। सो यस मैम, यू कैन नो लाइक टेक द चाइस। ठीक है सर। सर ने आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है सब कुछ, ठीक है। और सर कुछ स्टूडेंट ना वेटिंग रूम में है, आप प्लीज उनको एंटर करो। ऑल डन मैम, ओके, सर, सर मैंने कर दिया। राइट राइट। जैसा कि ओके, सर ने आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, क्लासेस हमारी 6 जुलाई से स्टार्ट होंगी और वीक में हमारी 2 डेज क्लासेस रहेंगी। एक फ्राइडे को रहेगी 9 बजे और संडे को मॉर्निंग में, फ्राइडे को रात को और संडे को हमारी मॉर्निंग, ठीक है।
अभी हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको 12 हाउसेस के बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि हमारी कुंडली हमसे क्या क्या कहती है। ठीक है, देखो, किसी भी होरोस्कोप में 12 घर होते हैं। ठीक है, उसको कैसे बनाना है, क्या करना है, कौन सा घर क्या है, वो हम लोग जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम लोग तब करेंगे। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा ब्रीफ बता देती हूँ। देखो, जैसे हमारा पहला घर होता है फर्स्ट हाउस। ठीक है, फर्स्ट हाउस से आपका शरीर का रंग रूप, आपकी शारीरिक बनावट, आप देखने में कैसे हैं, आपकी कद काठी, आपकी हेल्थ, आपकी आयु क्या रहेगी, वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपका सर है ना, हेड, उसको हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस क्या है? आपकी बोलने की शक्ति, आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपकी आ, खाने का क्या टेस्ट है ना, और आपकी फर्स्ट फैमिली, जैसे जो भी जब आप पैदा होते हो जिस फैमिली में, वो फर्स्ट फैमिली में जितने लोग हैं वो सब सेकंड हाउस है। इसके अलावा आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी ज्वेलरी है, ठीक है, वो भी आपका जो है फर्स्ट हाउस है। आपका राइट आय है, आपके एफडीज जो होती हैं वो है, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा एक माता अपने बच्चों को देती है वो प्राथमिक शिक्षा आती है इसमें। आपके जो ये वाला दांत वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी जो है वो इसी में आता है। और इसके अलावा थर्ड हाउस है हमारा तीसरा घर। तीसरा घर क्या है हमारा? हमारा धैर्य है, हमारा साहस, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा संघर्ष है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा हाउस क्या है? हमारे छोटे बहन भाई है। ठीक है, हमारा कान जो है, दायां कान जो है वो इधर से आता है। हमारे जो क्या कहते हैं, आपकी जितनी भी अ, जो हॉबीज है, ठीक है ना, जो आपकी हॉबीज होती हैं वो भी हम इसी से देखते हैं। आपके छोटे बहन भाई, सबसे जरूरी इसमें छोटे बहन भाई, और आपका पराक्रम, कि आप किसी भी काम को करने में कितने कैपेबल हैं। ठीक है, आपका बाहुबल, क्योंकि आपका कान और आपकी बाजू जो है ना वो भी इसी में आते हैं, तो आपका बाहुबल भी इसी में आता है। तो आपने देखा होगा जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खेलते हैं, उनका थर्ड हाउस जिनका बहुत अच्छा होता है वो लोग स्पोर्ट्स पर्सन भी बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा चौथा घर। फोर्थ हाउस क्या है? ये हमारा सुख का घर है। ठीक है, सबसे पहले जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको सुख कहाँ मिलता है? अपनी माता की गोद में। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चा है उसके लिए सुख माँ की गोद में है, इसलिए फोर्थ हाउस आपकी माता का घर है। आपका फिर, अच्छा, फिर अगर आपको कहीं आना जाना है तो आपको वाहन की जरूरत है, तो वाहन कहाँ से मिलेगा? फोर्थ हाउस से। आपको रहने के लिए बहुत अच्छे घर की जरूरत है, कंफर्ट से रहने के लिए, है ना, तो घर कहाँ आएगा? चौथे घर में। ठीक है, और जो लोग गांव में रहते हैं उनकी कृषि भूमि या उनका जो पशुधन होता है, ठीक है, जो पशु हमें मॉनेटरी लाभ कराते हैं, जैसे मान लो गाय भैंस है, लोग उसका दूध बेचते हैं, या घोड़ा है, या उसको बैल है, ये सब जो पशु हैं ये हमारे फोर्थ हाउस से आते हैं। ठीक है, और जो पशु आप जैसे कुत्ता बिल्ली लोग पैम्पर करने के लिए पालते हैं, वो यहाँ से नहीं आएंगे। ठीक है, वो हम जाएंगे जब छठे घर पे जाएंगे, वो छठे घर से आते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक जो राजनेता होते हैं उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो भी जो है वो फोर्थ हाउस से आती है। उनको, इसको सिंहासन भी बोला जाता है पॉलिटिशियन के लिए। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है हमारा जितनी भी आप, हाँ सॉरी, एक बहुत जो फिक्स्ड एसेट है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, आपका घर तो है ही, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका कैश इन हैंड, आपका ज्वेलरी, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, वो सेकंड हाउस से है। तो जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, या जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, वो सब जो है वो आपके फोर्थ हाउस से आते हैं। ठीक है, और इसके बाद है हमारा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, जब कोई भी बच्चा होता है, सबसे पहले तो उसकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए फिफ्थ हाउस को देखते हैं हम। फिर उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, शादी हुई,
तो संतान के लिए भी हम लोग पंचम घर को देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी स्मरण शक्ति है, जो हमारी मेमोरी है, इसके अलावा जो आपने देखा होगा जो लव अफेयर्स होते हैं, है ना, उसके लिए भी हम लोग जो है वो फिफ्थ हाउस को हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो लोग इसमें शेयर मार्केट वगैरह में सट्टा में काम करते हैं, उसके लिए भी हमें पंचम घर को देखना जरूरी है। ठीक है। लेकिन एक बात है इसमें मैं आपको बताऊं, पंचम घर में हम चाहे सट्टा शेयर मार्केट देखते हैं, आप लोग चाहे कल को सीख भी जाएं, इसके लिए खैर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक अलग से भी सीखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरा ये सजेशन है कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार का प्रिडिक्शन आप किसी को ना करें तो बेहतर है। बिकॉज क्योंकि ये मार्केट इतनी वर्सेटाइल है, और एक सेकंड में इतने इतने जो धुरंधर लोग हैं वो भी इसको नहीं पहचान पाते, एक मिनट में इधर से उधर हो जाता है। तो आपकी छोटी सी गलती किसी के लिए जानलेवा हो सकती है ना। क्योंकि कोई अपनी हो सकता है पूरे जीवन की पूंजी इस पे लगा दे कि हाँ मुझे बोला है कि बहुत आपका सही हो जाए। इसलिए मैं पर्सनली किसी को इस बारे में सजेशन नहीं देती। तो ये सट्टा जुआ शेयर मार्केट का मेरे हिसाब से ना दे तो बेहतर है। अपने लिए इस्तेमाल करना हो तो अलग बात है, क्योंकि किसी का नुकसान हमसे नहीं होना चाहिए। हमारा हो जाए कोई बात नहीं, हमसे ना हो पाए किसी का। ठीक है। इसके अलावा हमारा सिक्स्थ हाउस जो है, सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु इनका है, लड़ाई झगड़ा, जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं लोगों के, है ना, या हेल्थ इश्यूज आते हैं लोगों को। सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारा बहुत ही वर्सेटाइल हाउस है, क्योंकि ये खाली हमें खराब चीजें ही नहीं देता, है ना। रोग ऋण शत्रु जैसे मैंने आपको बताया, रोग ऋण शत्रु में बहुत बार रोग की जगह ये व्यक्ति को डॉक्टर भी बना देता है, ऋण की जगह कोई बहुत अच्छा फाइनेंस में बना देता है, शत्रु में की जगह व्यक्ति को बहुत अच्छा वकील भी बना सकता है। तो ये भी इसमें कैपेबिलिटी है। और आज के समय में जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे, वो भी हम लोग सिक्स हाउस से देखते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो पेट एनिमल आपके पास आते हैं, वो जिनको कि आप पैम्पर करने के लिए पालते हैं, लाइक डॉग या कैट, तो वो भी सिक्स्थ में। ये भी बताना इसलिए आपको जरूरी होता है बिकॉज आजकल बहुत लोग पेट एनिमल पालते हैं, अगर वो बीमार होता है ना, तो ये भी एस्ट्रोलॉजर से पूछने आते हैं, क्योंकि वो एनिमल भी उनके लिए बच्चे के समान ही होता है जिसको कि वो पालते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा पेट बीमार है क्या, वो ठीक हो जाएगा। तो वो हम लोग सिक्स हाउस से उसको देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सर ऐसा है ना, आज जो पेट एनिमल होता है वो भी घर में एक सदस्य की तरह ही हो जाता है। तो अगर उसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल लोग बिल्कुल। बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन हमसे करते हैं। ठीक है। तो सही बात। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी का पैसा डूब गया है, नहीं मिल रहा, तो वो भी कोई बहुत सब लोग आपके पास ये क्वेश्चन करने आएंगे, तो आप सिक्स हाउस से इसको भी देख के बता सकते हो। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जवाब हम प्रश्न कुंडली से भी बहुत अच्छे से दे पाते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा सातवां घर। सेवंथ हाउस क्या है? जितनी भी तरह की हमारी लाइफ में पार्टनरशिप है, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, या हमारा हस्बैंड वाइफ पति पत्नी हमारा विवाह हुआ, है ना, ये सब हम लोग सेवंथ हाउस से देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लोग डेली जैसे इनकम्स होती है लोगों की, है ना, कई लोग ऐसे होते हैं उन्होंने शॉप्स खोली हुई हैं, आज अभी उनका सामान बिका तो उनके पास पैसे आए, है ना। तो जो ये डेली इनकम वाला काम है, ये भी हम लोग सेवंथ हाउस से देखते हैं। ठीक है। और सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं विदेश के लिए भी हमारा थोड़ा सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो उसके लिए भी हम इसको देखते हैं सेवंथ हाउस को। और बिजनेस के लिए भी हम लोग पार्टनरशिप जो लोग करते हैं बिजनेस में, उसके लिए भी हम लोग सेवन, जैसे जॉब के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सिक्स हाउस देखोगे, तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आप सेवंथ हाउस को भी देखोगे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एट्थ हाउस। एट्थ हाउस जो है वो हमारे लिए आयु का भी घर है, और हमारे लिए वो मृत्यु का भी घर है। ठीक है। हम दोनों चीजों को इससे देख पाते हैं। इसके अलावा एट्थ हाउस जो आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो ऑकल्ट कर रहे हैं, ये भी
हम लोग एट्थ हाउस से देखते हैं। एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ये वेबिनार देखने के लिए, 95% लोगों का एट्थ हाउस से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। जो आज आए हैं वो पंचम का नवम का कोई संबंध होगा कि वो पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे उनका पांचवें और नौवें से भी होगा। और जब एट्थ हाउस जो है वो थोड़ा सा समस्याओं का घर भी होता है, ठीक है। तो हम लोग एज अ रेमेडी भी ये लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब किसी का एट्थ हाउस एक्टिव हो तो उसको ऑकल्ट की कोई ना कोई विद्या जरूर सीखनी चाहिए। ये उसके लिए एक रेमेडी का काम करेगी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी, जैसे कि जब हमारा छठा घर एक्टिव होता है, अगर हमें लगता है कि बीमारी हमें हो सकती है, तो उस समय क्योंकि वो कर्ज का भी घर है ना, तो ऐसे समय में हम पर्सन को मैं बहुत बार एडवाइस करती हूँ कि वो कोई ना कोई लोन ले ले, छोटा मोटा, कुछ नहीं कर पा रहा तो कोई क्रेडिट कार्ड ही बनवा ले अपना, कोई लोन ले ले, तो उसको उससे फर्क भी पड़ता है। जो लोग बीमार हैं हॉस्पिटल में जाएं, वहां की कैंटीन में खाना खाएं, है ना। या जैसे किसी का हमें ऐसा लग रहा है कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सकता है, जेल जो इसका हो सकता है इस समय, तो उसको भी हम लोग एज अ रेमेडी बताते हैं कि तुम जेल में अगर तुम्हारी जान पहचान है तो लॉकअप में जाके बैठ के चाय पी के भी आ जाओ। तो वो प्लेनेट थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाता है और ये रेमेडी बहुत काम भी करती है लोगों की। तो ऐसे ही एट्थ हाउस की भी रेमेडी है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में एट्थ हाउस से रिलेटेड, तो आप ऑकल्ट में कुछ ना कुछ जरूर सीखिए और जब तक वो दशा रहे उसको करते रहिए, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से आपका छुटकारा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जैसे क्या कहते हैं, आजकल डिटेक्टिव्स हैं, है ना, या जो LICs का काम करते हैं, मेडिक्लेम्स का काम करते हैं, तो ये सब हम लोग एट्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। एट्थ हाउस को गहरा गड्ढा बोला जाता है, लेकिन अगर हम एट्थ हाउस से रिलेटेड काम करें और उसकी दशा आ जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। अगर हम उससे रिलेटेड काम नहीं कर रहे और दशा आ जाए तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे ही है नाइन्थ हाउस, नवा घर जो होता है जीवन में जिसकी जरूरत इंसान को सबसे ज्यादा है, वो क्या है? किस्मत, लक। हर आदमी चाहता है ना। तो वो नौवां घर होता है हमारा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जिनके बाप दादा जो है वो बहुत दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं, घर में स्त्रियों को, बच्चों को, नौकर चाकरों को, किसी को परेशान नहीं करते, अच्छे कर्मा करते हैं, उनके आने वाली पीढ़ी का नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा होता है। आज से ही अच्छे कर्म करने लग जाओ अपने पोते पड़पोते पोतियों के नाइन्थ हाउस को अच्छा करने के लिए। ये आपके हाथ में है कि आपके आने वाली पीढ़ी को आप पैसा ना दो, लेकिन अच्छे कर्म करके उनको अच्छा भाग्य दो। तो ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, ताकि उनको अच्छा भाग्य दो। अच्छा भाग्य होगा तो उनके पास पैसा भी आ जाएगा। दुनिया में लोग बेईमानी से इधर उधर से ये सब पैसा इकट्ठा करके इतनी वेल्थ देके जाते हैं उनको, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। उनको बीमारियां, उनको परेशानियां मिलेंगी जो कि गलत काम उन्होंने किए हैं उससे, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस जो है वो हमारी किस्मत का है, नाइन्थ हाउस हमारे पिता का है, नाइन्थ हाउस हमारे धर्म का है, हमारे गुरु का है, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस को अच्छा करें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 10वां घर। 10वां घर जो है वो हमारा कर्म का है, किसी भी तरीके का कर्म, अच्छा बुरा, या आप प्रोफेशन में काम करते हैं, बिजनेस में करते हैं, ऑल ओवर कर्मास जो हमारे होते हैं वो हमारा 10th हाउस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई सम्मान प्राप्त होता है वो भी हम लोग 10th हाउस से, आपका सोशल जो स्टेटस है वो हम 10th और 11th दोनों से देखते हैं, उसको भी हम 10th हाउस से देखेंगे। इसके बाद है हमारा 11th हाउस। 11th हाउस आपका सोशल सर्कल है, आपके बड़े, जैसे थर्ड हाउस छोटे बहन भाई थे, 11th हाउस आपके बड़े बहन भाई हैं, आपका सोशल सर्कल है। आजकल आपने देखा होगा लोग बहुत सारे NGOs चलाते हैं, तो ये जितने भी NGOs वगैरह हैं
ये भी हम जो है वो 11th हाउस कहते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 11th हाउस है वो है हमारी विश फुलफिलमेंट्स, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारा आय, जो हर आदमी को पैसा चाहिए, आय, इनकम उसकी, ठीक है। और जितनी भी इच्छाएं हैं आपकी, हमारी हर एक इच्छा को पूरा हमारा 11th हाउस करता है। जितनी भी विशेष लोग करते हैं, जितना 11th हाउस अच्छा होगा, व्यक्ति की विश फुलफिलमेंट्स उतनी अच्छी होगी, ठीक है। फिर आता है हमारा 12th हाउस। जैसे आय का घर है, प्रोफेशन का घर है, नौकरी का घर है, ऐसे ही खर्चों का भी घर होता है, व्यय का, है ना। अगर सारी आय जुड़ जाए तो फिर तो कमरे ना भर जाए पैसों से, तो व्यय भी तो करना हमको कहीं। तो व्यय करने के लिए हमारा 12th हाउस है, ठीक है। इसके अलावा कि हमारा जैसा 12th हाउस होगा, अगर अच्छा होगा, हमारा पैसा अच्छे कार्यों पे खर्च होगा, अगर खराब होगा तो हमारा पैसा खराब कार्यों पे खर्च होगा। इसके अलावा जो 12th हाउस है विदेश के लिए, पहले तो हम 12th हाउस को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, बट आज के समय में देश, काल और पात्र, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की पहली डिमांड है। कोई भी चीज की प्रिडिक्शन करने से पहले देश, काल और पात्र को देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई गांव से कोई आपसे पूछने आता है कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, अगर 22 साल है तो आप बोलोगे लेट मैरिज है, क्योंकि वहां पर उनको 17-18 में करनी है ना। अगर कोई शहर में आता है 24 साल का बच्चे की शादी हो, तो आप बोलोगे अर्ली मैरिज है, क्योंकि वहां लोग 27-28 में करते हैं। तो हमारा जो भी आंसर होगा, देश काल पात्र को देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आजकल के देश काल पात्र में 12वां हाउस बड़ा अच्छा है, क्योंकि हर आदमी विदेश सेटल होना चाहता है, ठीक है, विदेश का भी है। इसके अलावा जो हॉस्पिटलाइजेशन है, पागल खाना है, इसके अलावा आपका जो ये जेल है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो हाउस ऑफ आइसोलेशन, अकेलेपन का घर है। अब वो अकेलापन क्या होता है, जैसे जब आप विदेश में भी जाते हो तो आपके सब बहन भाई छूट जाते हैं, आपको वहां जाना पड़ता है, तो वो भी एक अकेलापन है। अगर आप जेल में हो या हॉस्पिटल में हो तो वो भी एक अकेलापन है, सबसे कट के रहना पड़ता है आपको, है ना। तो अगर किसी की 12th हाउस की दशा आए और कोई परेशानी में हो, तो बहुत अच्छी रेमेडी होती है इसकी मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो 12th हाउस की समस्याओं से आपको काफी हद तक छुटकारा मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे 12 घर थे, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो इन्हीं 12 घर से आप अपने पिता, मामा, चाचा, अपने दादा सबको देख सकते हो, अपने सभी बॉडी पार्ट्स को देख सकते हो, है ना। तो ये हमारा थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी में है क्या और हम क्या देख सकते हैं, ठीक। तो इसके अलावा अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं आप कोर्स के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, सर भी हैं यहाँ पर और मैं भी, कोई भी क्वेरी हो किसी की। जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आईफोन। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार। गुड मैम, इवनिंग। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझाया आपने। मतलब आई एम इनटू, मतलब आई एम लर्निंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बहुत टाइम से सीख रही हूँ, बट आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। मतलब मुझे डीप नॉलेज चाहिए और आपने सच में बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो लाइक मैंने बेसिक बेसिक थोड़ा किया हुआ है, अगर हम पीजी करते हैं तो मैम जो डिप्लोमा वाले जो सारा कुछ है कंटेंट, वो इसमें भी कवर होगा पीजी डिप्लोमा में? हाँ, पीजी देखो, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। ये क्या है कि हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं और या हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, उनका ये कहना पड़ता है कि कोई भी हमारे पास आए उसको ये ना लगे कि हमसे पूरी फी ले ली, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है और उनको किस तरह की प्रॉब्लम हो। तो उनको लगता है कि हम बहुत छोटा सा अमाउंट पहले लें किसी से, उसको अच्छा लगे तो वो आगे बढ़े, है ना। लेकिन इसलिए इसको डिप्लोमा और पीजी ऐसे दो पार्ट में उन्होंने सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए किया है। वैसे ये पीजी और डिप्लोमा एक ही चीज है। जब तक आप ये पूरा 4 मंथ्स का कोर्स नहीं करेंगे स्टार्टिंग से, तब तक अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ओके मैम, लाइक अगर मैं पीजी में भी इनरोल करती हूँ डिप्लोमा में, तो बेसिक्स कवर होंगे उसमें भी ना, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ही कोर्स है, आप समझो कि ओके पीजी ओके। बोलो इसको, और एक ही कोर्स है ये। और इसमें आप फुल इनरोल करो, 4 मंथ्स की क्लासेस लो अच्छे से। और मैम लाइक इसमें नक्षत्र वगैरह हम लोग सीखेंगे या वो मास्टर्स में रहेगा? नहीं देखो, नक्षत्रों पे जो प्रिडिक्शन हो, हाँ थोड़ा बहुत हम इसमें बताएंगे और बाकी थोड़ा और ज्यादा हम मास्टर्स में बताएंगे,
ठीक है ना, ओके ज्यादा तो थोड़ा मास्टर में चलेगा इसमें, क्योंकि नक्षत्र थोड़े टफ होते हैं। अभी तो राइट हम मैम बेसिक ही बता सकते हैं, है ना। और नक्षत्रों से प्रिडिक्शन करना वो एक अलग ही विद्या है। जब आप हमारे यहाँ पीजी और एमए करेंगे, उसके बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, हम लोग फिर बहुत सारी बुक्स भी मैं सजेस्ट करती हूँ, जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट है। उसके बाद देखो, ये कोई छोटा सा कोर्स तो है नहीं। बिल्कुल आज मैम मुझे कई साल हो गए हैं, अभी भी मैं किसी से सीखती हूँ, क्योंकि सब कुछ जी तो मुझे भी नहीं आता, है ना। जो मेरे से राइट ऊपर है, जिनका मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे मैं अभी भी सीखती हूँ, ठीक है। तो इसको लिए तो एक जन्म कम है, हमारे गुरुजी बोलते हैं। तो लेकिन आप जब हमारा एमए तक पूरा कोर्स कर लेते हैं, तो आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हम जितनी भी क्लासिकल टेक्स्ट आपको बताते हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बट जब तक आप पूरा एमए कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक जी कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैं पीजी के बाद बताती हूँ। मुझे मालूम है कि अब उसमें आप पढ़ लो, क्योंकि देखो, कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हो, कोई बुक पढ़ना चाहते हो, आप पहले उसको लैंग्वेज को तो सीखोगे ना। मान लो आप जर्मनी की बुक पढ़ना चाहते हो, जब तक आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आएगी, बुक नहीं पढ़ पाओगे। जी ऐसे मैम ही एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ने के लिए पहले आपको एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज सीखनी है। तो पीजी डिप्लोमा में हम लोग को पूरी लैंग्वेज बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और बहुत सारी फिर मैं क्लासिकल टेक्स्ट रेफर करती हूँ। इसके बाद फिर हम एमए करते हैं, और फिर हायर लेवल की जो बुक्स हैं, फिर वो मैं रेफर करती हूँ। तो उनको करने के बाद आपको बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। ओके मैम मतलब वो अगर मास्टर्स तक जाएंगे तो हम थोड़ा बहुत सीख जाएंगे नक्षत्र का बिल्कुल सीखेंगे, theory। बहुत अच्छा सीखेंगे, बहुत। मेरे देखो, अब मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को तो नहीं ला सकती, आप ऑनलाइन उनके रिव्यू देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर लेते हैं, पीजी के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं मैम मेरा तो पीएचडी जाने तक का है प्लान और यहीं से करने तक का है कि एक बार शुरू किए तो खत्म भी यहीं से ही नहीं करेंगे। नहीं, श्योर श्योर, जरूर करो। पहले एक कोर्स करो, आपको पता लगेगा हमारे कॉलेज की क्या है रेपुटेशन, क्या पढ़ाते हैं टीचर, क्या हमारा स्टडी मटेरियल है। आप जुड़ो एक बार हमारे कॉलेज से, ठीक है। डेफिनेटली मैम थैंक यू सो मच मैम थैंक्स अ लॉट। कल्पना जी बोले। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे पीएचडी तक करना है हम्म। तो हमें मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करना होगा? हमें डिप्लोमा से स्टार्ट करना होगा, जो हमारा आज कोर्स कल मैम ही हमने डिप्लोमा। वेबिनार किए हैं, अच्छा। है ना। हम्म। आज आप यहाँ से जी। स्टार्ट करोगे। देखो, मैम मैं ना आपको डिप्लोमा। एक एक जी एक मिनट, मैं ना सभी स्टूडेंट्स को एक बात और भी कहना चाहती हूँ। क्या जी होता है कि हो सकता है आपने थोड़ा बहुत वीडियो से सीखा हो, बुक से पढ़ा हो, है ना, जी या कहीं से थोड़ा कोर्स जी किया हो। पर जी जब आप स्टार्ट करते हैं ना कहीं से और भी, तो जी बहुत सारी नई चीजें आपको मिलती हैं। अगर जी आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल को 5 साल बाद शायद आप पढ़ाने लग जाओ, तो मुझे आपसे भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जी संपूर्ण ज्ञान तो ब्रह्मा जी के पास है, हमारे पास जी नहीं है ना। तो जी हर एक जी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। तो अगर जी आप जुड़ना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से करें एंड तक, तो एक अच्छे चैनल से करें, तरीके से, है ना। जी 2-3 महीने मैम ये फालतू लग डिप्लोमा। जाए कोई बात नहीं, पर जी चैनल प्रॉपर हो। मैम ये डिप्लोमा पीजी एक साथ हो जाएगा? ये एक ही साथ है, ये एक ही कोर्स है। अच्छा मैम उसके बाद मास्टर्स होगा उसके बाद पीएचडी? पीएचडी होगा। मैम ये टाइम ड्यूरेशन मुझे बता देंगे कि इसमें कितना लगेगा उसमें और उसमें देखो, कितना? 4 मंथ्स का हमारा ये पीजी का कोर्स है, ठीक है। जी अभी जैसे मेरी जी जून एंड में मेरी पीजी की क्लास खत्म हो रही है, जुलाई फर्स्ट वीक में ओके हमारा एमए शुरू हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एमए में आ गए हैं। तो जी जुलाई नहीं, जुलाई हाँ फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा हमारा एमए। जी तो 4 मंथ्स का उन्होंने पीजी करा, अब 4 मंथ्स का वो एमए कर रहे हैं, ठीक है। अब जी जी एमए में बहुत सारे 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत करी, सब्जी बहुत डाल अच्छा दो। अंडरस्टैंड किया। तो 2-3 जी स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं विद इन मतलब 8 महीने जी के अंदर, ठीक है। बट अगर जी आपको लगता है कि भी नहीं, मेरी अभी थोड़ी बुक्स रीडिंग रह गई है, या मेरी थोड़ी प्रैक्टिस अभी कम है, तो आप और जी 6 महीना का गैप देके भी पीएचडी कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अच्छा एडमिशन भी ले अच्छा लेते हो, तो हम आपको पीएचडी के लिए 1.5 साल देते हैं। उस 1.5 साल में आप अच्छा। अच्छे से अपना धीरे धीरे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। गाइड आपको एक दिया जाएगा, और ओके पूरा गाइड जो है वो ओके आपको मैम करेगा प्रॉपर, ठीक है। ओके मैम मास्टर्स कितने महीने का था? 4 मंथ्स। मास्टर्स। 4 मंथ्स। अच्छा। ओके मैम थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। थैंक यू। मीनाक्षी जी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I just wanted to know कि मास्टर्स के बाद प्रिडिक्शन कर पाते हैं देखो, एस्ट्रोलॉजी से? मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप पीजी के बाद भी बहुत कुछ चीजें सीख जाते हो। एक पर्सन का होरोस्कोप देखकर
आप उसके बारे में बहुत कुछ बताने लग जाते हो, ठीक है। और जब आप मास्टर करने लग जाते हो तो फिर फर्दर फ्यूचर के बारे में भी आप बहुत कुछ और बताने लग जाते तो हो, ये ठीक जो है। हिंदी में कोर्स है उसमें सारी बुक्स हिंदी में होंगी? देखो इसमें ना, क्योंकि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, ठीक है। ये वाला हिंदी में है, तो इसमें हम इंग्लिश के थोड़े बहुत वर्ड्स तो यूज कर सकते हैं पर ज्यादा नहीं, बिकॉज की फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप पढ़ना हिंदी में चाहते हैं और बुक्स आप इंग्लिश में ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब आप फी डिपॉजिट कराओगे कि मुझे बुक्स इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि जब एक बार अगर हिंदी में चली गई फिर इंग्लिश में भेजना मुश्किल हो जाता है। और फिर एग्जाम भी फिर उसी लैंग्वेज में होगा ना जिसमें बुक्स मंगवाई हैं? नहीं, आप, हाँ, आप इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, दैट इज नॉट। कोई इशू नहीं, और कोई एक इशू। मैम जो वीक में 2 बार क्लास, जैसे मैंने इसी इंस्टीट्यूट से न्यूमरोलॉजी की क्लास अटेंड करी हुई है, वैसे ही आई वांट टू जॉइन एस्ट्रोलॉजी। तो फ्राइडे एंड संडे आपने बोला क्लास होगी, राइट? हाँ जी, तो संडे को सपोज किसी दिन क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी क्या? बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, और रिकॉर्डिंग आपके लिए 1 साल तक रहेगी वहां पर, कोई इशू नहीं। मतलब एस्ट्रोलॉजी हिंदी में क्लास अटेंड करें या इंग्लिश में, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस? नहीं नहीं, क्लास आप एक में अटेंड कर पाओगे, या तो आप, क्योंकि देखो मेरा अभी शुरू हो रहा है ना, उनका 1 महीना पहले शुरू हो चुका, तो आप हाँ, कैसे कोप अप करोगे ना, क्योंकि मेरा इकट्ठा तो होगा इंग्लिश, नहीं। हाँ इंग्लिश में मेरी क्लास मिस हो गई, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर हिंदी में अटेंड करे और इंग्लिश में अटेंड करे तो इज ओके, कोई भी। देखो आप ऐसे है ना, आप 2-3 क्लासेस अटेंड कर लो हिंदी में, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से निकल जाना और महीना भर वेट कर लेना दूसरे, जब इंग्लिश वाला ग्रुप बनेगा उसका। इतना हम कर सकते हैं, बट हाँ, बट 2-3 क्लासेस के बाद, ये ना हो कि 2 मंथ्स के बाद आप बोलो कि भाई हाँ, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही और आप मुझे उसमें डाल दो, तो वो थोड़ा यस, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। प्रमोद जी पूछे। सर ये प्रमोद जी अनम्यूट नहीं हो रहे आप। चैताली जी आप पूछें। Yeah, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, actually, I want to take this astrology as a profession as well. तो मुझे बस ये जानना था कि do we get handhold assistance even after completing our degrees? नहीं देखो, ऐसा तो अभी मैं नहीं कह सकती इतना जल्दी, तो आपको देखो थोड़ा तो टाइम लगेगा सीखने में के लिए, है ना। जी तो अगर आप प्रोफेशनली इसको करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप इसको प्रॉपर से कर पाओगे। जी, मतलब पूरे कोर्स करने के बाद अगर कुछ ऐसे कहीं पे अगर अगर हम अटक जाते हैं तो हमको असिस्टेंस मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखो ऐसा है कि जब आपका 4 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी आपका जो ग्रुप है वो बना रहता है 1 ईयर तक, कोई ओके। दिक्कत नहीं होती। हाँ एटलीस्ट 8-9 महीने तो वो रहता ही है, 9-10 महीने। तो आप कुछ ओके। भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज में कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा। और वैसे भी जब आप पीजीडीए करते हैं, आप एमए में चले जाते हैं, तो फिर आप और टीचर से जुड़ जाते हैं साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, थैंक यू सो मच, मैम। हेलो। सैमसंग हेलो। एस हेलो एस हाँ जी बोलिए। मैम, मैं मुझे पूछा मैम पूछना था कि जैसे 4 मंथ्स की क्लासेस हम लोग अटेंड कर लेते हैं, देन जो बुक्स होती है वो इन इसी टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी होती है, या फिर जो टाइम मिलता है बाद में इन नहीं क्लासेस नहीं, के बाद तब? देखो ऐसा होता है, बुक्स आपको मिल चुकी हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी अपने तरीके से, बट मेरा तरीका भी क्या होगा, होगा तो वो बुक्स में से ही ना, कोई मैं अलग से तो कुछ बनाऊंगी नहीं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो मैं यस आपको पढ़ाती रहूंगी और आप बुक्स अपनी स्टडी करते रहेंगे। अगर बुक में भी कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं ना ले पाई, या कोई आपको लग रहा है कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो भी आप क्लास में हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 4 महीने आपको पढ़ा लूंगी तो एक तरीके से आपकी सारी बुक्स कवर हो जाएंगी उसमें। देन 4 मंथ्स के बाद हम एग्जाम देके देन दूसरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एमए वाले कोर्स में या फिर आप जिस भी बिल्कुल कोर्स कर में? सकते हो, और अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया तो भी आप कर सकते हो। मैम कई बार क्या क्लासेस होता है सेम कि होगी या? कई बार ऐसा होता है
कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम हम एमए भी कर लें, उसके बाद फिर हम दोनों एग्जाम पेपर इकट्ठे देंगे, ताकि कई बार देखो स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि हम लोग एमए कर लें, उसके बाद फिर हम दोनों जो एग्जाम है वो इकट्ठे देंगे, ताकि एमए के बाद हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी तो हम और अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें यस कोई मैम। दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। अर्चना सिंह जी। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आप हम लोग को कोर्स का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, राइट? उसके बाद जो क्लासेस होंगी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस? बिकॉज आई बिलीव मटेरियल शायद बहुत ज़्यादा होगा, सो आर वी सपोज टू कम विद रीड एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन? और हाँ, मैंने अभी, नहीं देखो, आपका जो भी मटेरियल है मैं आपको क्लासेस दूंगी पहले, आप उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करोगे, तभी बुक्स पढ़ना चालू करोगे ना आप। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगी बुक्स में भी वही रहता है, और वीडियोस आपके पास 1 साल तक रहते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से वीडियोस देख सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में अपने क्वेश्चन आंसर डाल सकते हो, आपको सब आंसर करेंगे। आप इसके लिए कोई, इस वाले क्वेश्चन को कोई भी दोबारा ना करे, आप इसमें कोई वरीड ना हो। आपके क्वेश्चंस के आंसर, और हमारे पास देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, जो स्टूडेंट एक बार जुड़ता है खाली एस्ट्रोलॉजी नहीं करेगा, वो वास्तु भी करेगा, न्यूमरोलॉजी भी करेगा, पीएचडी तक जाता है। अच्छा रिस्पांस मिलता है स्टूडेंट्स को, तभी वो आगे जाते हैं। तो इस चीज के लिए कोई भी वरिड ना हो। ठीक है, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक हम आपको सिखाएंगे, पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं भाई खाली टीचर की क्लास अटेंड की तो आ गया, आपको थोड़ा सा घर पे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और मैम जैसे आपने बोला कि ड्यूरेशन इज अराउंड 4 months, राइट? So हम्म 4 months, which means constitutes to 8 classes in a month. That is mean हाँ, 32 32 classes, क्लासेस, यस। है ना? तो 32 classes suffice हो जाता है, because I believe this